नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। अब रमेश बैस होंगे झारखंड के नए राज्यपाल। रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। रमेश बैस अब राज्य में द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल 2015 में बनी थी। इसके अलावा वो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से सांसद रह चुके रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं, वही रायपुर के सांसद भी रहे हैं। इससे पहले भारत की 16वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा सीट से सांसद भी थे। 2014 के चुनाव में उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी भाग लिया। छत्तीसगढ़ राज्य से लगातार 7 बार जीत दर्ज करके सांसद तक पहुंचने वाले लोकप्रिय नेता हैं। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, इन गरीब छात्राओं को देगी 1 लाख की आर्थिक मदद। कोरोना काल में हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार तकनीकी शिक्षा के लिए गरीब छात्रों को आर्थिक मदद के लिए 1 लाख रुपए देगी। ये मदद राज्य के बाहर और राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने के बाद ही दी जाएगी। राज्य की गरीब मेधावी छात्राओं को तकनीकी शिक्षा लेने में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बाधक न बने, इसके लिए फैसला लिया गया है। चयनित छात्रों को निर्धारित कोर्स की अवधि बढ़ाएगी। आज आ सकती है अनलॉक 6 की गाइडलाइन, अब इन्हें मिल सकती है छूट। झारखंड में आज अनलॉक 6 की गाइडलाइन आ सकती है। कोरोना के कम होते मामलों के मद्देनजर अनलॉक 6 में शिक्षण संस्थान, कोचिंग और मंदिरों को भी कुछ शर्तों के साथ खोले जाने की उम्मीद है। बता दें कि राज्य में कोचिंग संस्थान कोरोना की पहली लहर के दौरान 25 मार्च 2020 से ही बंद है। ऐसे में कोचिंग संस्थान संचालक परेशान है। उनमें से कई की आर्थिक स्थिति बुरी तरह खराब हो चुकी है। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी, खास एम्बुलेंस खरीदेगी राज्य सरकार। झारखंड में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों की बड़ी संख्या में संक्रमित होने के खतरे के बीच सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग पहली बार बच्चों के लिए 24 नियोनेटल एम्बुलेंस खरीदे जा रहे हैं। ये सभी 24 जिलों के सदर अस्पतालों में दी जाएगी। इस एम्बुलेंस में नवजात केबिन विशेष रूप से होगा, जो पूरी तरह बैक्टीरिया मुक्त होगा। इसमें सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन सिस्टम की भी व्यवस्था होगी। बेपटरी होने से बची रांची हावड़ा ट्रेन, टला बड़ा हादसा। रांची के गंगा घाट स्टेशन के पास रांची हावड़ा ट्रेन बेपटरी होने से बच गई। दरअसल ट्रेन सोमवार को गंगा घाट स्टेशन के पास पटरी पर रखी विंच मशीन से टकरा गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ड्राइवर ने इमरजेंसी के ब्रेक लगाया, फिर भी इंजन विंच मशीन से टकरा गया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच आरपीएफ को सौंपी गई है। नवंबर तक चलेगी पीएमजीकेए योजना, बटेगा 2483.41 करोड़ का अनाज। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद जरूरतमंदों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जारी रखने का फैसला किया है। अब इस योजना के तहत इस साल नवंबर तक गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज वितरित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रखा है। इस साल जुलाई से नवंबर तक प्रदेश को 2483.41 करोड़ रुपए की कीमत पर 6.59 लाख टन अनाज मिलेगा। इसमें से 3.95 लाख टन चावल और 2.63 लाख टन गेहूं का आवंटन है। ये अनाज एफसीआई राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण देगी। ये अनाज कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर हो गए लोगों और जरूरतमंदों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बांटा जाएगा। कोरोना काल में लॉकडाउन और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश में 14.14 लाख टन चावल और गेहूं का वितरण किया है। इसमें से 2.80 लाख टन गेहूं और 11.34 लाख टन चावल बांटा गया है। इस बात की जानकारी एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक शेख कमाल साहब ने दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पिछले माह कोरोना काल में शुरू होने पर जब लॉकडाउन लगा था, तभी केंद्र सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। बोकारो में हाथी का उत्पात, जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। पति ने भिंडी के खेत में छिपाकर बचाई जान।
पेटरवार थाना क्षेत्र के को पंचायत के महतो टोला में मंगलवार की सुबह एक हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। महिला अपने पति और बेटी के साथ खेत में भिंडी तोड़ रही थी। इसी दौरान हाथी वहां आ गया और महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसका पति खेत में छुप गया और बेटी वहां से भाग निकली, पर महिला हाथी के चपेट में आ गई। मृतका का पहचान रघुनंदन महतो की पत्नी हुलसी देवी 51 वर्ष के रूप में की गई है। रघुनंदन महतो ने बताया कि हुलसी हाथी को देखकर चिल्लाने लगी, भागो भागो हाथी आया है। पत्नी के चिल्लाने पर वे भिंडी के खेत में छिप गया और उनकी बेटी दौड़कर खेत से भाग गई। वहीं पत्नी को हाथी ने कुचलकर मार डाला। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, सरकार सही काम कर रही है, कोई शिकायत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कोई विधायक नाराज नहीं है। कुछ समस्या हो लेकर कांग्रेस के कुछ विधायक हमसे मिलना चाह रहे थे, उनकी समस्या का समाधान होगा। ये बातें सोमवार को पाकुड़ परिषद में कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कही। उन्होंने शहरी क्षेत्र में पानी की समस्या जल्द दूर करने की आश्वासन भी दिया है। बक्सी बांध में फिर जलमग्न, मोहल्ले वासियों में आक्रोश। उप राजधानी दुमका के मध्य भाग में स्थित कालीबाड़ी रोड बक्सी बांध मोहल्ला सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से जलमग्न हो गया है। मोहल्ले के आधा दर्जन अधिक घरों में फिर से पानी घुस गया है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पूर्व में लगातार बारिश से हुई त्रासदी के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर जल निकासी की दिशा में किसी स्तर पर कोई पहल नहीं किए गए जाने से इस मोहल्ले के लोग में आक्रोश है। राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ा साइबर ठग मुस्तकीम। साइबर अपराधियों का गढ़ जामताड़ा जिले के करमाटांड में लगातार पुलिस की छापेमारी चल रही है। इसके तहत सोमवार को राजस्थान की पुलिस साइबर ठगी के नामजद अभियुक्त मुस्तकीम अंसारी को करमाटांड थाना क्षेत्र के बाबूडी गांव से गिरफ्तार किया गया। राजस्थान की पुलिस उसे अपने हाथ ले गई। हालांकि राजस्थान की पुलिस यह नहीं बताई कि उसने कितने की ठगी की है, व्यक्ति से की थी। मामला वर्ष 2019 का है। करमाटांड थाना की पुलिस के सहयोग से मुस्तकीम को धर दबोचा गया। एक्शन प्लान में मिटाई जाएगी सामाजिक कुरीतियां। देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भचंद्री ने कहा कि ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय कर सरजमीन पर कार्य योजना बनाकर सामाजिक कुरीतियों से समाज को मुक्त करना होगा। इस दिशा में बेहतर कार्य करने के मकसद से जिला समाज कल्याण कार्यालय JSLPS तेजस्विनी क्लब कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी को जिला से पूर्णतः समाप्त करने की दिशा में जिला एवं ग्राम स्तर पर बने जिला समाज कल्याण विभाग DCPU, BLCPC, JSLPS, आनंद शाला, तेजस्विनी क्लब आदि को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। आज गरज के साथ बरसेंगे बादल, पूरे सप्ताह बारिश के संकेत। मानसून आने के बाद कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे हैं। इस सप्ताह झमाझम बारिश होने के आसार हैं। मंगलवार सुबह धनबाद में धूप निकली है, शाम तक बारिश के आसार हैं। सोमवार को सुबह से धूप छांव के बीच दोपहर तक उमस भरी गर्मी बरकरार रही। दोपहर बाद मौसम ने रंग बदल लिया, गरज के साथ जोरदार बारिश हुई। घंटे भर की बारिश से गर्मी से राहत मिल गई। मौसम ने पूरे हफ्ते मौसम का मिजाज बदलते रहने का अनुमान जाता है। मंगलवार को राज्य के कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। बुधवार से कई दिनों तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। कुछ जगहों पर वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा, इसे सावधानी बरतनी होगी। थम कर होने वाली बारिश से तापमान में भी कमी आने का अनुमान है। पिछले दिनों 35 डिग्री पहुंच गया, अधिकतम तापमान 33 पर पहुंच गया था। 1-2 दिनों में इनसे और गिरावट आने की आसार है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।